मुश्किल इस दुनिया में कुछ नहीं, तो हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो मेहनत करके तो देख। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, जिसमें हमने एशिया पढ़ लिया था, यूरोप पढ़ लिया था, अफ्रीका पढ़ लिया था। 3 महाद्वीप हमारे समाप्त हो चुके थे। 6 क्लास हमने महाद्वीप की पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक जीएस क्लास 7 है। आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि एक हफ्ते हम बेसिक गणित पढ़ेंगे और एक हफ्ते बेसिक जीएस पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जीएस में क्या हुआ कि महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं और महाद्वीप एक हफ्ते में समाप्त नहीं हुए, तो और हमारे 2-3 दिन अगर क्लास चल भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन की वजह 10 दिन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद गणित पढ़ लेंगे, क्योंकि बीच में अगर गैप करेंगे तो महाद्वीपों में थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाएगी। आप रूटीन से पढ़ते चले आप, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। सबसे पहले आप मैप में जान लीजिए, यह विश्व का मानचित्र है। ये उत्तरी अमेरिका है और ये नीचे वाला दक्षिण अमेरिका, यहाँ से ये है, ये पूरा दक्षिण अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न वाइज। दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों 13 देश है, कुल 13 देश। शुरू करते हैं प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन अलग करता है? दोस्तों, उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है पनामा नहर। पनामा नहर कहां पर है? देखिए, जो उत्तरी अमेरिका है उसका सबसे अंतिम देश यहां पर मुख्य भूमि का पनामा देश पड़ता है, पनामा देश। और पनामा देश के नीचे पनामा नाम की नहर है। उस नहर की वजह से दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका आपस में अलग हो रहे हैं। अगर नहर ना होती तो आपस में जुड़े हुए होते। पनामा नहर ही दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से, यह प्रश्न में लिखा है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से, अथवा कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका को। बात तो वही हुई ना, उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका कहिए, चाहे दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका। आपस में कौन अलग करता है इन दोनों महाद्वीपों को? पनामा नहर। पनामा नहर दोस्तों, पनामा देश जो कि उत्तरी अमेरिका के मुख्य भूमि का सबसे अंतिम देश है, यहाँ पर दक्षिणी देश है। पनामा देश यहाँ पर है और यहाँ पर ये बोलीविया। पनामा, उत्तरी अमेरिका के पनामा देश और दक्षिणी अमेरिका के बोलीविया देश के बीच में है क्या? पनामा नहर दोनों को आपस में अलग करती है। दक्षिणी अमेरिका में कुल कितने देश हैं? दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 13 देश है टोटल। कौन कौन से? पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील। कुल 13 देश है। देखिए, मैंने आपको 13 देश गिनाए, फिर से एक बार सुनिए। पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील। अब हम 2 प्रश्न पढ़ चुके, चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अब देखिए, आपको मैप अगर दिख रहा हो स्पष्ट, मैं आज वीडियो में एक मैप लगा दूंगा। अगर आपको वीडियो में सबसे बड़ा कोई, ये पीला रंग इसमें भरा हुआ है, सबसे बड़ा कोई देश दिख रहा है क्षेत्रफल में, तो वह है ब्राजील। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ये देखिए, ये पीले रंग का है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का देश कौन सा? ब्राजील। ब्राजील की 2 देशों के साथ सीमा, ब्राजील जो है, ब्राजील 2 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता। 213 देश हैं, जिसमें से 10 देशों के साथ वह सीमा बनाता है। तो अगर 10 देशों के साथ सीमा बनाता है तो 2 देश होंगे जिनसे सीमा नहीं बनाता, क्योंकि 13 देश हैं, 10 से सीमा बनाता है, एक वह स्वयं हो गया 11 है, और 2 जिनसे नहीं बनाता 13 है। देखिए, 10 देश हैं, सबसे सीमा बनाता है। 13 में 10 से फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, बोलीविया, पेरू, बोलीविया हो गया, पेरू हो गया, और पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना। 2 देश कौन से हैं आपको दिख रहे होंगे? एक तो यह है चिली, ये है ब्राजील, यहां हो गया, और चिली यहां ऐसे है। एक चिली देश सीमा नहीं बनाता
और एक है इक्वेडोर। ये देखिए, ये बिल्कुल ये पीले रंग की सीमा ये है ब्राजील की, ये सीमा ब्राजील की है। और देखिए इक्वेडोर इधर है, सीमा नहीं बनाता, और चिली सीमा नहीं बनाता। आप लोग अगर मैप को ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पास एटलस हो या विश्व का मैप हो, और आप केवल जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं केवल मैप के प्रश्न है, मैप देख कर आप पूरे प्रश्न देख सकते हैं, इनके उत्तर ढूंढ सकते हैं। ब्राजील किन दो देशों के साथ सीमा नहीं बनाता, आप मैप में देख लीजिए, एक है चिली, एक है इक्वेडोर। उत्तर यही हो गया, अक्सर पूछा जाता है। 10 देशों के साथ सीमा ब्राजील बनाता है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ब्राजील 2 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता, चिली और इक्वेडोर। देखिए चिली और इक्वेडोर, ये क्वेश्चन हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण अमेरिका में कितने भू आबद्ध देश हैं? भू आबद्ध देश का मतलब लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री का मतलब भू आबद्ध देश का मतलब यह होता है उनकी सीमा किसी महासागर से न लगती हो, उन्हें भू आबद्ध देश इंग्लिश में लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। कौन कौन से, आप इसको भी देख सकते हैं मैप से, इसका भी उत्तर। कौन कौन से भू आबद्ध देश हैं? एक तो देखिए पराग्वे। भू आबद्ध का मतलब होता है कि उनकी उस देश की सीमा किसी भी महासागर से न लगती हो। देखिए चारों तरफ महासागर है, इधर प्रशांत महासागर, इसे अटलांटिक महासागर। ये सभी देश वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, सब बना रहे सीमा। 2 देश ऐसे हैं जो सीमा, मतलब 2 देश ऐसे हैं जो भू आबद्ध हैं, मतलब जिनकी सीमा महासागरों से लगी नहीं है, वो 2 देशों के बीच में स्थित है, लैंडलॉक है, भूमि से लॉक है। एक है पराग्वे, ये देखिए बीच में है पराग्वे, आपको स्पष्ट दिख रहा है पराग्वे। और एक पराग्वे हो गया, और एक बोलीविया। ये देखिए पराग्वे और बोलीविया, इसका उत्तर होगा पराग्वे और बोलीविया। दक्षिण अमेरिका में कितने भू आबद्ध देश हैं? पराग्वे और बोलीविया, उसका उत्तर होगा 2 देश है। ये देखिए ये हो गया पराग्वे बीच में है, और ये बोलीविया, यहां से बोलीविया की सीमा है ऐसे। 2 देश भू आबद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री हैं, कितने? 2। कौन कौन से? पराग्वे और बोलीविया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश, मैंने अभी आपको बताया कि भू आबद्ध देश कितने हैं? 2। कौन कौन से? पराग्वे और बोलीविया। अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है कि क्षेत्रफल दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश, 2 भू आबद्ध देश है केवल, उनमें से एक बड़ा आपको देख लेना है। स्पष्ट दिख रहा है, देखिए पराग्वे है, ये है पराग्वे, और ये है बोलीविया। स्पष्ट दिख रहा है कि बोलीविया क्षेत्रफल में पराग्वे से ज्यादा है, क्योंकि आपको पूरे क्षेत्रफल नहीं देखना, आपको देख रहा है कि कौन सा भू आबद्ध देश क्षेत्रफल में बड़ा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश, 2 केवल भू आबद्ध देश है। कौन कौन से? पराग्वे और बोलीविया। और उनमें से कौन बड़ा है क्षेत्रफल में? आपका उत्तर होगा बोलीविया, क्योंकि क्षेत्रफल में बोलीविया बड़ा है लैंडलॉक कंट्री में। 2 है पराग्वे और बोलीविया, जिनमें बोलीविया बड़ा है। अगला क्वेश्चन, ब्राजील कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 10 देशों के साथ। मैंने आपको बताया कि दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं, जिनमें से 2 देशों से सीमा नहीं बनाता। कौन कौन से? चिली और इक्वेडोर। अब चिली और इक्वेडोर से सीमा नहीं बनाता, एक वह स्वयं हो गया, तो 10 देशों के साथ सीमा बनाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाइए। चलते हैं कुछ प्रश्न और देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बाद। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब झरना होता है, झरना, ऊंची पहाड़ी से गिरता हुआ पानी जलप्रपात कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात नाम है जलप्रपात का। एंजिल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला। वेनेजुएला देश आप मैप में देखिए, ये है वेनेजुएला। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना कहाँ है? उसका नाम है एंजिल जलप्रपात, है वेनेजुएला, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दूसरा प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू की सीमा पर, मैप में देखिए बोलीविया और पेरू, बोलीविया और पेरू की सीमा पर यहां टिटिकाका झील है। विश्व की
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका झील। इसकी स्थिति कहाँ है? बोलीविया और पेरू की सीमा पर। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? कोटोपैक्सी। नाम है कोटोपैक्सी। इक्वेडोर देश में है। इक्वाडोर। इक्वाडोर कहां पर है? ये इक्वेडोर पर है। यह देश की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। स्थिति का किस देश में है? इक्वेडोर में। अब देखिए, दक्षिण अमेरिका तथा विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला। पर्वतमाला आपने देखा होगा, पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला एक ही चीज है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला यहां से पेरू से लगा के यहां चिली के पास, मतलब कहने का कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तरफ, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तरफ यहां से लगा के एक पर्वतमाला है। उत्तर से दक्षिण स्थित, उत्तर से दक्षिण इसकी स्थिति है पर्वतमाला की, और दक्षिणी महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर है। इसका नाम है एंडीज। एंडीज पर्वतमाला। ये जो पर्वतमाला है इधर, यहां दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। दुनिया की सबसे, इससे लंबी कोई पर्वतमाला विश्व में नहीं है। इस पर्वतमाला का नाम है एंडीज पर्वतमाला। क्या नाम है? एंडीज। लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर। लगभग इस पर्वतमाला की लंबाई है 7000 किलोमीटर। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी कौन है? रॉकीज पर्वतमाला। वह है उत्तरी अमेरिका में। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय पर्वत, जो भारत के उत्तर में स्थित, आपने नाम सुना हिमालय पर्वत। नंबर 1 सबसे लंबी पर्वतमाला दुनिया की एंडीज, दूसरी सबसे लंबी रॉकी, तीसरी सबसे लंबी हिमालय, और चौथी सबसे लंबी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। यदि उत्तर से दक्षिण स्थित है, ये भी उत्तर से दक्षिण स्थित है, ये भी उत्तर से दक्षिण स्थित है, लेकिन जो हमारा हिमालय पर्वत है, जो भारत के ऊपर हिमालय पर्वत है, उसकी स्थिति है पूर्व से पश्चिम। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो हो जाएगा हिमालय। क्योंकि जो 3 पर्वतमालाएं हैं, रॉकीज और एंडीज, रॉकी एंडीज, तो ये है उत्तर से दक्षिण। तीसरे नंबर में हिमालय का नंबर आता है। अगर पूर्व से पश्चिम स्थिति पर पूछा जाए तो नंबर 1 पे आता है। लगभग 7000 लंबी पर्वतमाला है एंडीज। लगभग 7000 की। कहां है? दक्षिणी अमेरिका में एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, मतलब कहने का कि दक्षिण अमेरिका का सबसे पर्वत ऊंचा शिखर, पर्वत का ऊंचा शिखर, क्योंकि एंडीज है, एंडीज पर्वतमाला, इसमें एक चोटी होगी, क्योंकि कई चोटियां होती, जैसे पर्वत है, मान लीजिए ये पर्वत है, तो ऐसे ऐसे कई चोटी पर्वत में बनी रहती। ये पर्वत, कोई चोटी ऊंची होगी, कोई कम होगी, कोई ज़्यादा होगी, ऐसे। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वतमाला का नाम हो गया, पर्वतमाला हो गई आपकी एंडीज। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, कहने का मतलब यह है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ ऊंचाई है 6960 किलोमीटर, 6960 किलोमीटर। और ये इसकी स्थिति कहाँ है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। अब देखिए, चिली अर्जेंटीना की सीमा पर, ये है चिली और अर्जेंटीना। चिली अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ, इसकी ऊंचाई है 6960 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पढ़ लिया आपने। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब और 2-4 प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। 2-3 प्रश्न और। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी तथा विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखिए, विश्व की दूसरी सबसे लंबी तथा विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। नाम है नदी का अमेजन। अमेजन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली कौन सी है? पहली है नील नदी। मैंने आपको पढ़ाया था जब अफ्रीका महाद्वीप पर पढ़ रहे थे,
तो अफ्रीका महाद्वीप में मैंने बताया था कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से है? विक्टोरिया झील, मुहाना, भूमध्य सागर। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी थी जब मैंने पढ़ाया था कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? विक्टोरिया झील, मुहाना कहाँ है? भूमध्य सागर। अमेजन नदी दूसरी सबसे लंबी है, यानी कि नील नदी के बाद दुनिया में सबसे लंबी अमेजन नदी है। तथा विश्व की सबसे चौड़ी नदी, मतलब चौड़ाई में, लंबाई में नील नदी है, चौड़ाई में अमेजन नदी है। अगर देखा जाए दोनों नदियों में तो पानी सबसे ज्यादा अमेजन नदी में है। कारण क्योंकि लंबाई में कोई विशेष अंतर नहीं, लेकिन चौड़ी नदी बहुत है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। विश्व की दूसरी सबसे लंबी तथा विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी, ये जो इंडीज पर्वतमाला मैंने आपको बताया, इंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी में इंडीज पर्वतमाला है। इंडीज पर्वतमाला से निकलती है। उद्गम इसका इंडीज पर्वतमाला है, किसका? अमेजन नदी का। और मुहाना है अटलांटिक महासागर। यह अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में है अटलांटिक महासागर और पश्चिम में है प्रशांत महासागर। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तथा दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी मैंने आपको नील नदी दुनिया की सबसे लंबी, अफ्रीका में उद्गम विक्टोरिया झील, मुहाना, भूमध्य सागर। दूसरी सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ से निकलती है? इंडीज पर्वतमाला। और मुहाना अंत कहाँ है इसका? अटलांटिक महासागर, यहां अपना मुहाना बनाती है। विश्व में कॉफी उत्पादन में, कॉफी कहवा आप जानते होंगे, विश्व में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन दक्षिणी अमेरिका का देश करता है, कौन सा? ब्राजील। ये ब्राजील, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है, जो दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। ब्राजील 10 देशों के साथ सीमा बनाता है, चिली और इक्वेडोर के साथ नहीं बनाता है। दोस्तों, यह दक्षिण अमेरिका के बारे में बेसिक जानकारी हुई। कल हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।